बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मास्टर हैंड टेलर से मास्टर शाहिद नईम। आज हम कमीज़ की जो है वो मुकम्मल स्टिचिंग के बारे में कमीज़ सिलाई करके आपको बताएंगे। उससे पहले आपको ये एक ख़र्चा फ्यूज़ करने का फार्मूला बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने ये पट्टी को मैंने पहले फ्यूज़ किया हुआ था, और ये जो पट्टी है मैंने शावर के साथ पानी लगा के इसको जो फ्यूज़ किया था वो नहीं हुई सही तरह, फोल्डिंग नहीं हुई इसकी। तो ये मैंने एक कप में जो है वो थोड़ी सी माया घोल के रखी हुई थी। ये बुरशी के साथ हम जो है वो लगाएंगे, और हम इस तरह जो हमारा ख़र्चा है वो बिल्कुल अच्छे से फ्यूज़ हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से ये जो कपड़ा फोल्ड करते हैं हम, ये बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। बाद में जो है वो खुलेगा नहीं ये कपड़ा। इसी तरह दूसरी तरफ भी हल्की सी ये माया लगा के इसको भी हम जो है वो फोल्ड कर देंगे। जब ये आपने ये ख़र्चा फ्यूज़ करना है, ख़र्चा ये जो इस्त्री आपने अपनी तरफ ये जो है ना खींचनी है। इस तरह इसमें जो है ना वो स्पेस नहीं रहेगी कोई भी। जो कपड़ा है वो बिल्कुल बुकरम के साथ जो है ना वो फोल्ड होगा। ये पट्टी जो हमारी वो बेहतरीन बैठ गई है। उसी तरह ये बैन का जो पीस है, क्योंकि इसमें हम पहले सिलाई नहीं लगाते, ये डबल सिलाई होना है बैन, तो इसको जो है वो आप माया लगा के हल्की हल्की तो इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये सिलाई ना भी लगाएंगे तो ऐसे पहले हम साइड वाली सिलाई लगा के इसको जो है वो उल्टा लेंगे। तो ये जो कपड़ा हमने फ़ोल्ड किया है ये बिल्कुल भी नहीं अपनी जगह से हिलेगा, उखड़ेगा नहीं है। इसी तरह ये कफ है। ये आपने बिल्कुल हल्की हल्की सी लगानी है, इतनी ज़्यादा भी नहीं। इससे ये होगा कि आपका जो ख़र्चा है वो दोबारा जो है वो उखड़ेगा नहीं, अपनी जगह जिस जगह पे आप बिठा देंगे उसी जगह पे बैठा रहेगा। ये हमारा ख़र्चा कंप्लीट हो गया। इसमें जो है वो दो कफ बैन और चाक पट्टी और बटन टेक और फ्रंट पट्टी होती है। सबसे पहले जो है वो हम इसको सिलाई लगाएंगे, ख़र्चे को सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये बटन टेक है, इसमें जो है वो पहले आपने हाफ बनाना है इसका। ये हाफ जो है तकरीबन आपने 1 इंच का बनाना है। इस तरह बटन पट्टी के सेंटर में आप टुका लगा के तो इसको जो है ना वो इसका हाफ बना लीजिए। जो हाफ है तकरीबन 1 इंच का होना चाहिए। ये हमारी बटन टेक है और ये पट्टी है हमारी। इसको भी इस तरह जो है ना सेंटर में आप तकरीबन 1 इंच सवा इंच का टुका लगा के इसको आपने जो है वो ये जो दबाव होता है इसका वो आपने पट्टी को खोल के उसके अंदर की तरफ आपने फोल्ड कर लेना है, और बाद में जो है वो आपने
इस तरह आप अंदर को फोल्ड करके ऐसे इसके ऊपर जो है हम किनारे की सिलाई लगा देंगे। पट्टी की जो सिलाइयाँ लगाने के बाद जो है वो आपने इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखना है कि जब आपने बटन टेक लगानी है और इसका बटन टेक का ये जो हमने टुक लगाया है वो ऊपर वाली साइड पे हो, और जब पट्टी लगानी है उसका भी ऊपर वाली साइड पे हो। ये हमारी पट्टी, बटन टेक और चाक पट्टियाँ। पट्टी को हमने डबल सिलाई लगानी है और ये एक पहले किनारे की सिलाई लगाई थी, दूसरी उसके साथ ये हाफ बोर्ड की सिलाई लगाई है मैंने, और दूसरी तरफ भी हाफ बोर्ड की लगा लेंगे। किनारे की जब हम पट्टी लगाएंगे तो किनारे की तब भी लग जाएगी। यहाँ ऐसे कि आपने 3 सिलाइयाँ लगानी है, 1 2 3, तो एक छोड़ देनी है। जब हम पट्टी लगाएंगे तो 4 कंप्लीट हो जाएंगी। ये बैन है, बैन को हम ऐसे ही इसके ऊपर भी डबल सिलाई लगेगी, तो ऐसे हम साइड पे सिलाई लगा के तो इसको जो है वो उल्टा लेंगे, और जब बैन लगाएंगे हम कमीज़ को चढ़ाएंगे तब हम जो है ना हमारी 4 सिलाइयाँ बैन के ऊपर भी तब हम कंप्लीट कर लेंगे। इसको जो दबाए तकरीबन 2 सूत्र रख के आप जो है वो कटिंग कर दें, और इधर से भी आपने जहाँ ज़्यादा कपड़ा है वहाँ से कटिंग करके छोटे छोटे टुक लगा लेंगे। जो आपकी सिलाई लगी हुई है उसका धागा कटिंग ना हो, आपने सिलाई से थोड़ा सा पीछे ही लगाना है टुका। ये हमारा बैन, और अब कफ को लगाएंगे सिलाई। कफ़ों को भी मैं ऐसे ही जो है साइडों पे सिलाई लगा के इनको उल्टा लूँगा। इधर से जब सिलाई लगानी है यहाँ से पक्का कर देना, नीचे से आप ना भी पक्का करें तो कोई बात नहीं, ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। तो यहाँ से नहीं पक्का करना आपने, लेकिन जहाँ आपने इधर से जो है ना वो आपने पक्का करना है, सिलाई पक्की कर देनी है ताकि खुले ना दोबारा। और इसका भी जो है हम 2 सूत्र दबा कटिंग करके इसको उल्टा लेंगे। कैंची के साथ आप इसकी नोकें जो है वो अच्छे से निकाल लें। ये हमारे काफ और बैन, इस पे हम अब जो है वो इस तरीके के साथ इनको प्रेस कर लेंगे। ये हमारी साइड पॉकेट्स, इसको पहले आपने 2 सूत्र जो है नीचे वाली साइड से जो है 2 सूत्र फोल्ड करके आपने सिलाई लगा देनी है।
दो सूत्र फोल्ड करने के बाद इसको, ये जो हमने दबाव पहले फ़ोल्ड किए इसको ऊपर की तरफ आपने रख के वो जिधर हमने टुके लगाए हुए थे वहाँ से फ़ोल्ड करके तो आपने यहाँ जो है सिलाई लगा लेनी है। ऊपर से आपने तकरीबन आधा इंच इसको छोड़ देना है। यहाँ से भी हम ऐसे सिलाई लगाएंगे और आधा इंच पहले ही सिलाई को जब वो टर्न कर लेंगे। इसी तरह दूसरी पॉकेट को भी ये जो अब सिलाई लगानी है आपने, ये थोड़ा किनारे पे रख के आपने लगानी है। इसको थोड़ा किनारे पे रखेंगे तो गुलाई जो है वो बिल्कुल सही होगी। ये हमारी जो पॉकेटें हैं, ये दबाव जो है वो तकरीबन आपने आधा इंच से कम ही रखना है। 3 सूत्र रख लें। 3 सूत्र रख के आप इसको फोल्ड करके इसकी जो सिलाई है वो थोड़ी किनारे पे रखेंगे तो गुलाई जो है वो बिल्कुल सही निकलेगी। अब हम तीरा लगाएंगे बैक को। ये हमारी बैक और ये हमारा तीरा। ये जो इसके सेंटर में टुक लगे हैं ये आपने मैच करने हैं, इनको मिलाना है। इसी तरह दूसरा पीस भी ये नीचे वाली साइड पे रख के बैक के नीचे वाली साइड पे रख के इसका भी आपने जो टुक लगा हुआ है वो मिला देना। ये हमारी फ्रंट, ये कमीज़ का फ्रंट है और इसको जो है आपने पहले जो है वो बटन टेक लगानी है, बटन पट्टी। ये जो हमने इसका हाफ बनाया हुआ है ये आपने तकरीबन जो कमीज़ का जो फ्रंट है आपने 1 इंच ऊपर रखना है।
इस तरह पूरी करके बटन पट्टी आप नीचे से कटिंग कर लें और इसको ये जो कपड़ा है इसके दरमियान रख के आप इसको सिलाई लगा देंगे। ये हमारी बटन पट्टी लग गई है। अब हम जो है इसको काज पट्टी लगाएंगे। ये हाफ जो है आपने तकरीबन 1 इंच का रखना है। ये वाला यहाँ से जो है जब हम बैन चढ़ाएंगे तो हाला कटिंग करेंगे तो ये 2 सूत्र रह जाएगा हमारा। इसी तरह जिस तरह दूसरी साइड पे हमने बटन पट्टी लगाई थी उसी तरह यहाँ काज पट्टी लगाएंगे। ये जो फ्रंट वाला कपड़ा है ये तकरीबन काज पट्टी के सेंटर में आपने रख के तो सेंटर में रखना है। यहाँ से आपने जहाँ तक फ्रंट की पट्टी कटी हुई है वहाँ तक आपने पट्टी को टुका लगा के ऐसे नीचे से कटिंग कर लेना है। ये बात का आप ध्यान रखें कि जो कपड़ा है वो ज़्यादा अंदर भी ना हो पट्टी की और ना बिल्कुल जो है सेंटर में होना चाहिए। जहाँ तक जो हमारी फ्रंट की पट्टी कटी हुई है वहाँ तक आपने जो है वो देखिए निशान फोल्ड करके निशान लगा के ये जो सामने पट्टी है इसका जो आपने ठोका बनाना है वो तकरीबन 1.25 इंच का होना चाहिए। जब हम कमीज़ की कटिंग करते हैं तो कमीज़ के सेंटर में एक पान पड़ी होती है। ये जो पट्टी है हमारी पट्टी जो है वो पान जो है वो पट्टी के सेंटर में आनी चाहिए। और ये जो ठोका है ये आपका तकरीबन 1.25 इंच होना चाहिए। 1.25 इंच पे आपने ऐसे मशीन रोकर सिलाई को टर्न कर लेना। ये सिलाई आपकी बिल्कुल जो है वो सीधी होनी चाहिए। यहाँ दूसरी तरफ मशीन को ले जाके आपने वापस जो है उसी पॉइंट पे आके तो ऐसे जो धागे थोड़े से ज़्यादा कटिंग करके तो आप ये जो नीचे वाला धागा है इसको थोड़ा सा खींचेंगे तो नीचे वाला धागा जो है वो भी ऊपर आ जाएगा। और यहाँ जो है वो आप दोनों धागों को 2-4 गिरा लगाकर कटिंग कर दें। ये आपका जो मतलब ऊपर जो है वो सिलाई का जो जोड़ होता है वो भी नज़र नहीं आएगा। ये जो आपके हाफ है ये बिल्कुल बराबर होने चाहिए इस तरह। तो यहाँ हम बैन चढ़ाएंगे। ये जो पट्टी के हाफ है आपने तकरीबन 1 इंच के रखने हैं। अब हम जो है वो घेरा निकालेंगे। मैं दूसरा बूट यूज़ करूँगा घेरे के लिए, घेरे वाला बूट। इससे ये है एक तो घेरा जो हमारा बिल्कुल साफ़ और जल्दी निकल जाएगा, जल्दी बन जाएगा हमारा घेरा कमीज़ का। ये आपने ध्यान रखना है कि कमीज़ की जो उल्टी साइड है फ्रंट का जो उल्टा हिस्सा है वो आपने ऊपर रखना है। और पहले जो आपने ये पॉकेट की जो मोरी है वो आपने फोल्ड करके फिर जो अगर सिंगल पॉकेट हो, एक पॉकेट हो तो फिर आपने
सीधे फ्रंट का जो है वो पहले बाजू की मूरी फोल्ड करनी है और बैक की बाद में घेरा निकाल के। इसी तरह दूसरी साइड पे भी आपने ये जो हमारा बूट है घेरे वाला, इसके बीच में आपने कपड़ा रख के थोड़ा सा मतलब आगे की तरफ धकेल देना है, ताकि जो मशीन के ये जो मशीन के दंदाल होते हैं उनके नीचे कपड़ा आ जाएगा, तो फिर आसानी से जो है वो आगे की तरफ निकल जाएगा घेरा। ये आपने जो है वो बिल्कुल सिंगल कपड़ा ही इसको देना है। सिंगल कपड़े का जो है वो घेरा एक तो ज़्यादा मोटा नहीं होगा और ज़्यादा जो साफ निकलेगा। इसकी दोनों साइड पॉकेटें हैं, तो इसलिए मैं दोनों साइडों से जो है वो साइड पॉकेट की मूरी बनाऊंगा। ये हमारी साइड पॉकेट की मूरी है, बिल्कुल नीट और साफ घेरा निकले। इसी तरह दूसरी साइड से भी जो इसके घेरे निकालेंगे। अगर एक पॉकेट आपने लगानी है तो फ्रंट का आपने जब घेरा निकालना है तो बाजू की जो मूरी का घेरा है वो आपने पहले निकालना है और बैक का लास्ट पे। अगर दोनों साइड पॉकेटें हैं तो फिर दोनों तरफ से आप बाजू की मूरी का घेरा जो है फोल्ड कर दें। सॉरी, साइड पॉकेट की मूरी का घेरा दोनों तरफ से फोल्ड कर दें। एक हाथ आपने पीछे ज़रूर रखना है, उससे जो है वो घेरे में जो है वो बिल्कुल सिलवट नहीं आएंगे। पीछे से आपने आस्था से थोड़ा सा ना इसको मतलब खींचना है, फिर जो है वो घेरा और ज़्यादा नीट हो जाएगा। घेरे हमारे निकल गए हैं। अब बूट को करते हैं चेंज। अब नीचे से हम जो है वो फोल्ड करेंगे। नीचे से आपने तकरीबन पौना इंच जो है वो फोल्ड करना है। पहले जो है वो तकरीबन पौना इंच रख के ऐसे हम जो है वो हाथ की मदद से इसको फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से आपने जब सिलाई शुरू करनी है तो सिलाई को पक्का करके आपने जो है वो सिलाई स्टार्ट से जो है वो पक्का कर देना है। तो जब सिलाई ख़त्म करनी है तब भी आपने पक्का कर देना है। ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो नीचे से दामन फोल्ड हुआ है।
इसी तरह पहले फ्रंट का किया था फोल्ड और अब बैक का। जिन दोस्तों भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम अपने चैनल पे टेलरिंग के बहुत सारे ट्रिक जो है वो लेके आते रहते हैं। ये जो आपने शुरू से पक्का करना है तो बिल्कुल दो से तीन टांके आगे लगा के फिर आपने पीछे आगे पीछे इसको मशीन को कर देंगे तो पक्का हो जाएगा। इसका जो ठोका बन जाएगा, ज़्यादा आपने नहीं आगे लेके जाना। अब हम तीरा जोड़ेंगे फ्रंट बैक का। ये आपने जो तीरे वाली बैक साइड है वो आपने नीचे रख के ऊपर आपने फ्रंट रख लेना है। ये आपने ध्यान रखना है कि सीधे के साथ सीधा तो उल्टे के साथ उल्टा। ये आपने मतलब इस तरह तीरे को जो वो पकड़ लेना है। तो नीचे वाली जो तीरे की साइड है इसको घुमा के आपने उल्टी तरफ से इन दोनों को तीनों जो मतलब आपके दो तीरे के पीस हैं और एक फ्रंट का है, इसको मिला के आपने इनको जो है वो बिल्कुल सीधा करके आपने थोड़ी सी जो है वो सिलाई लगा देनी है। आप थोड़ी सी सिलाई लगा के फिर आप जो है ना वो तीनों पीसेस जो हैं दो तीरे की होती हैं और एक फ्रंट का होता है, इनको सीधा करके आपने सिलाई लगानी है। इसी तरह ये हमारा जो एक तरफ से तीरा जो वो जॉइंट हो गया और दूसरी तरफ से भी ऐसे ऊपर आप रखेंगे फ्रंट को। तो इसी तरह जैसे वो पहले तीरे का एक पीस पकड़े और एक फ्रंट को पकड़े और तीरे का जो पीस है दूसरी तरफ से ऐसे इनको जो है वो मिला के आपने यहाँ सिलाई लगानी है। इनको सीधा करके आप ये बिल्कुल ऊपर नीचे जो है वो सीधे हो, कोई मतलब ऊपर नीचे ना हो, आगे पीछे भी ना हो। और इसी तरह इसको भी बाहर निकाल लेंगे। क्योंकि ये हमने डबल सिलाई करना है तो ये तीरे के ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। तीरे से बैक साइड पे स्टार्ट करेंगे, जो आपने दोनों हाथों से जो है वो कपड़े को ऊपर नीचे से खींच के रखना है नीचे। क्योंकि तीरे के दो पीस हैं, दोनों पीसों को आपने ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी खींच के आपने सिलाई लगानी है। यहाँ तीरे के ऊपर ही हम जो है वो किनारे की सिलाई लगा के तीरे की ऊपर वाली साइड पे आ जाएंगे। ये हम किनारे की सिलाई लगाएंगे।
ये दोनों पीसेस को आपने खींच के रखना है ऊपर नीचे से, साइडों से। और फिर जो है ये सिंगल किनारे की सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। और तीरे की अब जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी वहाँ उसी पॉइंट पे आ गए हैं। तो यहाँ से हम डबल सिलाई जो है हाफ बोर्ड की वो लगाएंगे। पट्टी के ऊपर भी हमने लगाई थी हाफ बोर्ड की, और तीरे के ऊपर भी हाफ बोर्ड की, और बैन के ऊपर जब हम बैन चढ़ाएंगे तो तब भी हम उस पर हाफ बोर्ड की लगाएंगे सिलाई। तो एक बात मैं और यहाँ बताता चलूँ कि ये जो सिलाई मैंने अब शुरू से स्टार्ट की है, ये यहाँ ख़त्म करके आपने जो है यहाँ ख़त्म करके ये इधर से और ये इधर से, ये सिलाइयाँ जो हैं वो आपने बाहर की तरफ से हाले वाली साइड पे शुरू करनी है। सिंगल सिलाई हमने जो है वो तो वैसे ही लगा ली थी, और ये जो डबल लगानी है ये आपने बाहर वाली साइडों से दोनों शुरू करनी है। इस तरह आप जो तीरे में जो है वो सिलवट नहीं आएंगे। अगर आप लगा सकते हैं बगैर सिलवट के तो आप उसी तरह भी लगा सकते हैं। ये तो बताने का मकसद था कि अगर सिलवट आ रहे हैं तो फिर ये बाहर वाली साइड से दोनों सिलाई शुरू करें। ये हमारा तीरा जो है वो भी जॉइंट हो गया। जो हमारे बाजू हैं इनकी जो सीधी साइड होती है वो अंदर वाली साइड होती है। हमने कटिंग के दौरान अंदर रखा होता है, और इसको एक को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है और एक को नीचे की तरफ। ये तकरीबन आपकी फोल्डिंग पट्टी जो है वो आपकी तकरीबन 1.5 सूत्र होनी चाहिए। ये यहाँ आके आपने जो है इसको ख़त्म कर देना है फोल्डिंग पट्टी को। अगर पहले बाजू का हमने दाईं साइड पे मोड़ा था, और इसको जो है वो बाईं साइड पे मोड़ेंगे। इसी तरह जो है वो हमारे बाजू जो है वो एक दायां बन जाएगा और एक बायां बन जाएगा। अगर दोनों एक तरफ ही मोड़ेंगे तो फिर दोनों एक साइड के बाजू बन जाएंगे, डिफरेंस कोई नहीं रहेगा। सीधी साइड जो है वो ऊपर रखनी है अपने बाजू की, और ये जो चाक पट्टी है उसको सेंटर से कटिंग करके बिल्कुल उसी तरह जैसे फ्रंट पट्टी और बटन टेक लगाई थी। ये जो बाजू का कपड़ा है आपने चाक पट्टी के सेंटर में जो है रख के सिलाई लगा देनी है। और जहाँ ये चाक पट्टी कटिंग ख़त्म हुई है यहाँ से आपने कटिंग करना है। आप थोड़ा सा यहाँ उंगली की मदद से पकड़ के नीचे वाले कपड़े को कटिंग करके, तो जितना आपने नीचे से इसका ठोका रखना है वहाँ से कटिंग कर दें। इसका जो ठोका है वो भी तकरीबन 1.5 इंच का, इसका जो है वो 1.5 इंच का रखते हैं चाक पट्टी का। 1.5 इंच पे आपने ऐसे इसको जो है वो सिलाई को टर्न करके एक सिलाई जो है वो किनारे पे ले जाके एक टांका पीछे करके आप जो है वो बाहर निकाल दें। अब बारी है दूसरे बाजू की। जिन दोस्तों भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हम वेस्ट कोट की जो स्टिचिंग, कटिंग
और सारा जो मेथड है स्टेप टू स्टेप हम सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहें। दूसरी जो चाक पट्टी है वो भी उसी तरह, ये जो कपड़ा है वो चाक पट्टी के सेंटर में रख के चाक पट्टी के सेंटर में रख के सिलाई लगाएंगे। और जहाँ चाक पट्टी कटिंग ख़त्म हुई होती है वहाँ से आपने एक टुक्का लगाना है चाक पट्टी को नीचे से इस तरह। फिर आप इसको जो है वो थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके इसको ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर लें और जहाँ आपका ठोका आना है वो आपको पता चल जाएगा, वहाँ निशान लग जाता है। और इसी का ठोका जो है वो भी 1.5 इंच पे रख के आप इसको एक टांका पीछे करें और बाहर निकाल दें। ये जो आपने इसकी ये वाली सिलाई लगानी है, ये जो आपकी बाजू की रेप साइड है, चाक पट्टी वाली जो साइड है वो नीचे होनी चाहिए आपकी, क्योंकि उस तरफ नीचे वाली साइड कपड़ा अरेब होता है। दूसरे बाजू की भी उसी तरह चाक पट्टी वाली जो साइड है वो आप नीचे रखेंगे। एक बाजू को जो है वो नीचे से सिलाई शुरू होती है और दूसरे बाजू की जो है वो ऊपर से, इसकी ऊपर से हुई है सिलाई स्टार्ट। रेप कपड़ा आपने नीचे ही रखना है, रेप साइड जो है। अब हमने काफ लगाने थे, चाक पट्टी को ऐसे सेंटर से पकड़ के आपने दोनों को जो है वो एक टुक्का यहाँ लगाना है। ये ऊपर से बराबर करके आपने जितना दबाव रखना है वहाँ निशान लगा लेने हैं। इसके बाजू के ऊपर 2 टुक्के आ गए हैं, एक जब हमने कटिंग किया था तब टुक्का लगाया था सेंटर में करके, और एक में अब मैंने लगाया है। एक जो टुक्का है इसका, उसके ऊपर तो कफ की एक प्लेट आएगी और एक जो टुक्का है वो सेंटर में आएगी। ये वाला टुक्का जो है वो सेंटर में आएगा कफ के, और ऊपर से भी सीधा करके जितना दबाव आपने रखना है आधा इंच उस वहाँ रख के आप इसको हल्का सा निशान लगा लें। कफ चढ़ाएंगे। कफ जो है वो आपने कफ की जो नीचे पहले सिलाई आपने लगा लेनी है किनारे की, और नीचे से जो कपड़ा है वो थोड़ा सा आप हाथ की मदद से सिलाई लगाते जाएं, थोड़ा थोड़ा उसको खींचते जाएं ताकि जो है वो बुकरम से अलग ना हो कपड़ा। सिलाई जो है वो बुकरम के ऊपर भी लगे तो इस तरह ज़्यादा जो है वो मजबूती आएगी। जहाँ हमने निशान लगाया था उतना ही जो है वो कफ के अंदर आप इसको रख के 2-3 टांके आप लगा के, तो बाद में जो है वो आप कफ का आपने सेंटर करना है। ये सेंटर करके ये जो टुक्का है वो सेंटर वाला टुक्का है जो वो कफ के सेंटर में रखेंगे, और बाद में जो कपड़े में स्पेस खला बचेगा वहाँ आपने जो है वो एक प्लेट डाल देनी है, वो यानी कफ के जो साइड है किनारा है उसकी तरफ एक प्लेट, पहली प्लेट जो है वो आगे की तरफ डाल दें और दूसरी जो प्लेट इस कफ की डाली है वो अपनी तरफ डाल दें।
ये प्लेटें भी जो है वो दोनों एक तरफ नहीं आपने बनानी है, एक दाएं होती है और बाएं एक बाएं होती है। जो पहले वाली आती है वो आगे की तरफ, तो ये जो लास्ट पे आती है ये अपनी तरफ। और दबा जो आप अंदर आपने दबा रखना है उसका भी ध्यान रखें कि वो भी ज़्यादा या कम ना हो। उससे भी जो है हमारा बाजू है वो जब हम प्रेस करते हैं तो सही प्रेस नहीं होता, सिलवट आते हैं उसमें। और जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी वहाँ आके हम इसको पका करके धागे तोड़ लेंगे। उसी तरह दूसरा कफ जो लगाएंगे हम वो भी साइड से शुरू करके आप किनारे वाली सिलाई लगाते जाएं और नीचे से कपड़े को बाएं हैंड की मदद से जो है वो नीचे से थोड़ा अपने खींचते जाने और सीधे करते जाने। इसी तरह दूसरा बाजू जो हमने वो निशान लगाए थे दबाव के वो आपने कफ के अंदर रख के कैंची की नोक की मदद से आप जो है वो कपड़े को सेट करके आप एक दो टांका ऊपर लगा के तो फिर जो है वो कफ का सेंटर करके जो सेंटर वाला टुका है वो कफ के सेंटर में रख के तो बाकी जो दाएं बाएं कपड़ा बचेगा उसकी जो है वो आपने दो प्लेटें बना देनी है। कफ की प्लेट, एक प्लेट ये वाली जो है वो अगली साइड पे रखें। ये जो है वो सिलाई के तकरीबन 2 सूत्र सिलाई के साथ में ऊपर नहीं आपने चढ़ानी, ये वाली प्लेट सिलाई के 2 सूत्र पीछे हो। तो ये वाली प्लेट अपनी तरफ आपने रखनी है। यहाँ एक टुक्का लगाया होता है हमने जब हम कटिंग कर रहे होते हैं, तो ये कटिंग टुक्का जो है उसके ऊपर प्लेट आएगी। या आप जो है कफ की साइड से 2.5 इंच जो है वो छोड़ दें, 2.5 इंच दोनों तरफ से छोड़ के आप प्लेटें डाल सकते हैं दाएं बाएं। जहाँ से सिलाई शुरू की थी वहाँ आके आप सिलाई के ऊपर चढ़ा के पक्का कर दें और धागे तोड़ दें। अब हमारे बाजू भी कंप्लीट हो गए और फ्रंट बैक भी कंप्लीट हो गई थी, तीरा भी ज्वाइन कर लिया था। अब हमने ये जो चाक बटन टेक पट्टी वाली साइड है अपनी तरफ आपने रख के और बटन टेक वाली साइड पे आपने बाजू चढ़ाना है। बटन टेक वाली साइड पे हमारा जो है वो दायां बाजू आएगा। जब हमने ये चाक पट्टी ऊपर वाली साइड पे हो और ये जो एक बाजू का एक पीस छोटा होता है जो हमने बड़ा थोड़ा कटिंग किया होता है, वहाँ से आपने पकड़ के बैक साइड पे रख के आपने सिलाई शुरू करनी है। यानी दायां बाजू स्टार्ट होगा यहाँ से ये जो टुका लगा हुआ है इसके ऊपर ये तीरे के सेंटर में आना चाहिए और बाजू आपने नीचे वाली साइड पे रखना है, क्योंकि इस बाजू को हल्की सी बिल्कुल नम लगानी होती है। तो जब आप बाजू नीचे रखेंगे तो वो नम जो है वो ऑटोमेटिकली लगती जाएगी। अब ये जो टुक होता है ये कटिंग में हमने थोड़ी सी 1-2 सूत्र नम रखी होती है, बाजू को थोड़ी सी नम में चढ़ाना चाहिए। फ्रंट में जो है फ्रंट बैक में नम नहीं होनी चाहिए, बाजू में हल्की सी नम होनी चाहिए। उससे जो है वो बाजू की जो सिलाई होती है, कंधे की जो सिलाई होती है उसमें जो है वो सिलवट नहीं आएंगी।
इसी तरह अब जो है वो बायां बाजू चढ़ाएंगे। ये जो बाजू की फ्रंट वाली साइड है वो फ्रंट वाली साइड में ही रखनी है, और बाजू फिर जो है वो मैंने नीचे की तरफ ही रखा है। बाजू जो है वो नीचे रखना है, आपका जो फ्रंट बैक है वो ऊपर होना चाहिए। बाजू के सेंटर में भी टुक्का लगा होता है और वो टुक्का जो है वो तीरे के सेंटर में आना चाहिए। बाज़ दफ़ा 2 सूत्र 1 2 3 सूत्र जो है वो आगे हो जाते हैं, वो दोनों साइडों से फिर आगे ही होना चाहिए तीरे के सेंटर वाले टुक्के से। ये दोनों बाजू अब हम इसकी साइडें निकालेंगे। जब साइडें निकालनी है तो तब भी जो है वो बाजू की जो रेप साइड है वो आपने नीचे रखनी है। ये जो बाजू के कंधे की सिलाइयाँ ये आपने ऊपर की तरफ कर देनी है। यहाँ आपने बाजू की मूरी बना देनी है। यहाँ से आपने सिलाई जो अभी लगानी है पक्की करके लगानी है। बाजू पॉकेट की मूरी की जो सिलाई है ऊपर नीचे से आपने पक्की करनी है, और जहाँ ये आपने घेरे के ठोके लगाने हैं यहाँ भी पक्की कर देनी है। इसी तरह दूसरी साइड पे चले जाएंगे। दूसरी साइड भी जब निकालनी है तो पॉकेट के नीचे जो थोड़ी सी स्पेस होती है उसको भी आपने यहाँ से आपने पक्का करना है। इसको पक्का करके सिलाई शुरू करेंगे और लास्ट पे भी पक्का कर देंगे। यहाँ भी पक्का करना है। ये बाजू की मूरी पॉकेट की मूरी है, यहाँ भी पक्का करके आपने अब ये ऊपर की तरफ कर देनी है अपनी वाली साइड पे। बाजू का जो दबाव है ऊपर से भी और नीचे से भी। ये हमारी साइडें भी जो है वो निकल गई हैं। अब जो है वो साइड पॉकेटें लगानी है हमने। अब कमीज़ को जो है वो खोल के, ये पॉकेट की मूरी है, कमीज़ को खोल के आपने जो है वो ऐसे मशीन के बोर्ड के नीचे जो है वो आपने रख लेना है जहाँ आपकी जो साइड पॉकेट लगनी है। यहाँ आपकी जो है साइड पॉकेट की सिलाई आनी चाहिए बिल्कुल। वो जो पॉकेट की मूरी का नीचे वाला ठोका है उसके ऊपर इसको पॉकेट को इस तरह से फोल्ड करके पकड़ लें तो ये जो सिलाई है वो हमारी साइड की उसके सेंटर में आनी चाहिए। पॉकेट ना ज़्यादा आगे हो, ना ज़्यादा फ्रंट पे हो और ना ज़्यादा बैक पे हो, बिल्कुल सेंटर में हो। और यहाँ से जो है वो सिलाई शुरू कर लेंगे हम, और दूसरी साइड पे सिलाई रोक के हम ऐसे जिसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे और पॉकेट को नीचे की तरफ करके हम जो है ऊपर से सिलाई घुमा देंगे। ये जो सिलाई है बिल्कुल पॉकेट के किनारे में रखें और बाएं हाथ की मदद से ऐसे चेक कर लें कि पॉकेट के नीचे जो है वो सिल्वर तो नहीं है। और पॉकेट के ऊपर वाले कोने में आके आपने मशीन की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेनी है। और सिलाई जो है वो पॉकेट के किनारे पे रहे, और जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी वहाँ आके आपने पक्का करके जो है वो सिलाई जो है वो आपने ख़त्म कर देनी है।
इसी तरह दूसरी पकड़ लगाएंगे। मेरी तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। इस चैनल पे हम जो है वो टेलरिंग के मुतल्लिक बहुत सारे ट्रिक लेके आते रहते हैं। शलवार कमीज़ और पैंट कोट और वेस्ट कोट का भी जो काम है उसके मुतल्लिक भी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल का विज़िट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो वेस्ट कोट सीखना चाहते हैं वो भी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो है वो हम वेस्ट कोट का कोर्स शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह। दूसरी पकड़ भी ऐसे यहाँ से स्टार्ट करके इसको आपने भी साइड की जो सिलाई है उसके सेंटर में रखना है। और पॉकेट के किनारे पे सिलाई लगाते हुए आपने ऊपर पॉकेट के जो ऊपर वाला कोना है, ऊपर वाला जो कोना है वो भी बिल्कुल जो है वो सिलाई के ऊपर हो। जो पॉकेट की ऊपर वाली नोक है वो बिल्कुल सिलाई के ऊपर हो। और ऐसे आपने जो किनारे पे सिलाई लगाते हुए जहाँ से आपने सिलाई शुरू की थी वहाँ आके इसको ख़त्म कर देना है। यहाँ पक्का करके आप जो है वो धागे कटिंग कर दें, तोड़ दें। हमारी साइड पॉकेटें जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। तो अब हम चकोटियाँ लगाएंगे। चकोटियों के लिए जो हमें दो छोटे छोटे पीस चाहिए, तकरीबन 2 इंच चौड़ाई हो उनकी और 2 इंच ही लंबाई। तो ये पीस ले आके आपने इसको एक दफ़ा जो है वो सेंटर से फ़ोल्ड कर लेना है और इसको फिर फ़ोल्ड कर लेना है। इसकी जो नोक है वो बूट के नीचे रख के वो जहाँ हमने चकोटी लगानी है जितनी छोटी बड़ी भी यहाँ से कर सकते हैं। बिल्कुल दरमियानी सी लगाए, ना ज़्यादा बड़ी हो और ना ज़्यादा छोटी हो। यहाँ रख के आपने बिल्कुल जो कमीज़ का दामन की जो सिलाई है उसके ऊपर से ऊपर आपने जो है 2-3 बार जो है वो पक्का कर देना है सिलाई को। और दूसरी तरफ भी इस तरह वी शेप में आप पक्का करके धागे को तोड़कर और चाक पट्टी जो हमारी है इसको उल्टी तरफ करके इस तरह पकड़ के आप जो है वो दोनों पीस को कटिंग कर दें। ये जो हमारी चकोटी है वो भी तैयार कर। चकोटी लगाने के और भी 2-3 तरीके हैं, लेकिन मुझे ये जो चकोटी है नोक वाली ये मुझे नफीस लगती है। अपने कारीगरों से भी हम यही लगवाते हैं। इसी तरह दूसरी चकोटी फोल्डिंग करके ये जो चकोटी की सिलाई है, ये जो हमारे दामन की जो सिलाई लगी हुई है उसके ऊपर ही आपने जो है वो पक्का करना है 1-2 बार। ये वी शेप इसकी बन जाएगी। ये जो ठोका लगा हुआ है हमारा धागे का सिलाई का, इसको भी ऐसे जो है वो आप काट दें। ये चिकोटी भी हमारी रेडी है। चले फ्रेंड्स, अब बारी है बैन की। बैन के ऊपर जो है वो मैंने इस्त्री लगा के ये जो दबाए नीचे वाला ये आपने 2-2 सूत्र कटिंग करके इसके सेंटर में एक छोटा सा टुक लगा लेना है।
इसको रख लें अपने पास और आपने जो है वो कमीज़ को सीधा कर लेना है। कमीज़ को सीधा करके ऐसे ये जो तीरे के ऊपर एक टुक लगा होता है और बैन का ऊपर जो टुक है, इनको मिला के आप ऐसे चेक कर लें कि आपका जो हाल है वो कितना कटिंग होना है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कमीज़ को सीधा रख के आप जो है वो टेबल पे आप इसको बिछा के टेबल पे इस तरीके से आपने बिछाना है कि ये जो पट्टी है वो आपके दाएं हाथ की तरफ हो। अब हमने इसका बैन का जो वो हाला कटिंग करना है। हाला कटिंग करने के भी गाइस 2-3 तरीके हैं, लेकिन ये तरीका जो है वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। इससे जो है वो ये जो टुका है वो आपने तीरे के टुके के ऊपर रख के ऐसे आपने चेक कर लेना है। ऐसे आप बैन को ऊपर रखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने हाला कितना कटिंग करना है। जहाँ बैन है उससे 2 सूत्र आपने कम ही कटिंग करना है। हाला बैन से 2 सूत्र कम। जहाँ बैन हमारा है, बैन यहाँ आप निशान भी लगा लें, बैन से 2 सूत्र पीछे। वैसे तो मैं निशान नहीं लगाता, लेकिन समझाने के लिए ऐसे आप निशान लगा लें बैन से 2 सूत्र पीछे। तो इससे जो है वो आपका जो हाल है बैन का बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगा। आप दोनों तीरे की जो सिलाइयाँ हैं वो उनको बराबर कर लें। बिल्कुल बराबर करके हम जो है वो इसको ऐसे रख के कटिंग कर देंगे। ये जो हम हाला कटिंग करते हैं इसका सारा कमाल है। इसी की वजह से जो हमारा है, अगर हाला हमारा सही कटिंग नहीं हुआ होगा तो बैन भी जो है वो बैन में भी सिलवट आएंगे, बैन भी जो है वो सही नहीं बैठेगा। ये जो टुक है वो तीरे के ऊपर रख के आप ऐसे चेक कर लें। आप ऐसे रख के टेबल के ऊपर बैन को, तो दोनों तरफ से जो है वो पकड़ के आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं अपने हाले को। थोड़ा सा छोटा था तो फ्रेंड्स अब मैं जो है वो अब क्योंकि मैंने बिल्कुल एक एक आधा आधा सूत्र कटिंग करना है तो मैं सिंगल सिंगल पल्ले को ही जो है वो मैं कटिंग कर लूँगा। ये याद रखिए कि जो बैन होता है वो हमारा बटन टेक की तरफ से शुरू होता है और जो कॉलर होता है वो काज पट्टी की तरफ से शुरू होता है। बैन जो है वो अंदर से बाहर की तरफ चढ़ता है और जो कॉलर है वो बाहर वाली साइड पे रख के बैन जो है वो हमारा बटन टेक की तरफ से स्टार्ट होगा और जो कॉलर है वो काज पट्टी की तरफ से स्टार्ट होगा। लगाना शुरू करेंगे।
बैन लगाते हुए, बैन की जो पहली सिलाई लगाते हुए बाएं हाथ की मदद से कपड़े को जो है वो थोड़ा थोड़ा आगे कोशिश किया करें कि बैन जो जब हम लगाते हैं बैन बैन का जो हाला होता है उसमें थोड़ी सी आप नम रखें, और जो कॉलर है उसमें आपने बिल्कुल भी नम नहीं रखनी, वो थोड़ा खींच के लगाना है आपने। बैन में थोड़ी सी नम होनी चाहिए और कॉलर में जो है वो नम नहीं बल्कि थोड़ा सा जो कॉलर है वो हाला खींच के चढ़ाएं, उससे जो है वो कॉलर परफेक्ट बैठेगा। और थोड़ी सी अगर नम लगाएंगे तो उससे बैन परफेक्ट बैठेगा। ये बिल्कुल आपने जो हमारे हाफ हैं उससे छोटा बड़ा ना हो बैन। ये जो दबाव बचा है, ये जो दबाव है इसका बैन का, इसको आप अंदर की तरफ कर लें, क्योंकि पहले हमने बैन के ऊपर कोई सिलाई नहीं लगाई, तो अब जो है हम इसके ऊपर भी डबल सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ से जो है वो हाफ को बैन के अंदर करके आप जो है वो बैन के सेंटर से जो है वो सिलाई स्टार्ट करेंगे। बैन के सेंटर से आपने सिलाई शुरू कर लेनी है और इसको चारों तरफ जो है वो बैन के घुमा देना है आपने। साथ साथ आप सेट करते जाएं आपको। ये जो हमने पहले सिलाई लगाई हुई है बैन की, ये बाहर की तरफ नज़र नहीं आनी चाहिए। कॉलर की जो अब हम ये जो लगाते हैं वो नज़र भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बैन की जो है ये ऊपर वाली जो साइड है ये बाहर की तरफ आएगी, तो इसकी जो पहले हमने सिलाई लगाई ये बाहर नज़र नहीं आनी चाहिए। ये किनारे की सिलाई लगा रहे हैं हम। ये भी सिलाई इसी तरह जहां हमने शुरू की थी वहां जाके ख़त्म होगी। किनारे की सिलाई जो है वो बिल्कुल ध्यान से लगा के यहाँ जब आना है आपने बैन के नीचे वाले कोने में, तो आपने एक जो टांका है वो बैन के बिल्कुल नीचे लगा के ऐसे आगे पीछे करके एक टांका बैन के ऊपर एक और एक पट्टी के ऊपर, दो तीन टांके अगर आप इसको पक्का कर देंगे तो इसमें भी जो है वो बैन में भी थोड़ी सी नफासत आ जाएगी। जहाँ हमने सिलाई शुरू की थी वहाँ आके आपने सिलाई के ऊपर थोड़ी सी सिलाई लगा देनी है ताकि पक्का हो जाए, और दूसरी सिलाई भी जो है वो यहाँ से शुरू कर लेंगे डबल सिलाई। ये किनारे की सिलाई नहीं है, किनारे की जो सिलाई है उससे हाफ बूट आधा पैर पीछे है। ये डबल सिलाई है, डबल सिलाई सूट है। इस तरह जो है हमारी बैन के ऊपर भी जैसे पट्टी के ऊपर 4 सिलाइयाँ, इसी तरह जो है बैन के ऊपर भी 4 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये थी व्यूअर्स हमारी कमीज़ रेडी है, जो सिलाई हो गई है। अब इसको जो है वो काज होंगे, बटन लगेंगे, फिर प्रेस होंगे। ये आप देख सकते हैं कि बैन भी जो हमारा बिल्कुल जो है वो परफेक्ट बैठा है। अब जब प्रेस होगा तो मज़ीद इसमें जो कमी पेशी है जो आपको सिलवट
हल्के फुल्के नज़र आ रहे हैं वो बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट हो जाएंगे, निकल जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो बैन हमने लगाया है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम वेस्ट कोट का जो है वो कंप्लीट कोर्स कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक, पॉकेटें कैसे लगती हैं, सारा कुछ इंशाल्लाह हम अपने चैनल पे लेके आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।